This is my interview experience with Quantify for a role of machine learning engineer. So let's start the video. आया राउंड वन था तुम्हारा MCQ और कोडिंग का। इसमें 78 क्वेश्चन MCQ के थे और 2 क्वेश्चन कोडिंग के थे। कोडिंग के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा हार्ड थे, मतलब मुझे हार्ड लगे क्योंकि DP मैंने इतना प्रैक्टिस किया नहीं था लीड कोड पे या किसी और वेबसाइट पे या प्लेटफॉर्म पे, लेकिन थोड़ी बहुत मुझे नॉलेज थी तो बाई चांस हो गया। वो क्वेश्चन जो मैंने कर रखे थे वही DP के क्वेश्चन आए, तो यहाँ पे किस्मत ने थोड़ा साथ दिया था। लेकिन सच बताऊँ तो अगर मैंने DP टच भी ना करी होती या मुझे बिल्कुल ही पता नहीं होता तो वो सच में बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन थे। दोनों क्वेश्चन ही हार्ड थे, ऐसा नहीं था कि एक मीडियम है या फिर एक ईजी है, दोनों ही हार्ड क्वेश्चन थे मेरे वाले पेपर में। और 78 MCQ क्वेश्चन थे जो कि तुम्हारे एप्टीट्यूड बेस्ड या लॉजिकल रीजनिंग बेस्ड होते हैं। फिर आया सेकंड राउंड में हमें दिए गए थे 3 कोडिंग क्वेश्चंस, इजी, मीडियम, हार्ड। तीनों कोडिंग क्वेश्चन जो थे वो लीड कोड के क्वेश्चन लग रहे थे, बिल्कुल सेम, मतलब कॉपी पेस्ट करके दे दिया था इन लोगों ने। अगर तुमने लीड कोड करा होगा तो तुम बहुत ईजिली कर लोगे यहाँ पे क्वेश्चन। हाँ, हो सकता है कि जो तुम्हारा वीक टॉपिक हो अगर वो आ गया तो तुम वहाँ पे फंस जाओ, लेकिन अगर तुमने कर रखा होगा तो तुम समझ जाओगे कैसे करना है। तो मेरा ये राउंड भी क्लियर हो गया था ईजिली। अब आया थर्ड राउंड, और थर्ड राउंड से ऐसे धक धक होने लग गई थी। मतलब एक्चुअल में थर्ड राउंड से हमारे टेक्निकल राउंड शुरू हो गए थे और मुझे लगा था 1 राउंड होगा या 2 राउंड होंगे, लेकिन 3 टेक्निकल राउंड हुए थे, तीनों में कोडिंग करवाई गई थी। और जो लास्ट राउंड था वो HR राउंड था। ठीक है, तो मैं तुम्हें बताता हूँ थर्ड टेक्निकल राउंड में क्या हुआ। उसने मेरे से इंट्रोडक्शन पूछा, जो इंटरव्यू था, इंट्रोडक्शन पूछा मेरा, मैंने बताया, रिज्यूमे प्रोजेक्ट्स पूछे, और मैंने क्योंकि खुद ही बनाए थे तो मुझे सब पता था उनके बारे में, वो सब एक्सप्लेन करा। फिर उसने मेरे से कंस्ट्रक्टर के बारे में पूछा और मेरी लैंग्वेज कि मैं कौन सी मेन लैंग्वेज में कोड करता हूँ। फिर उसने बोला कि उस मेन लैंग्वेज में कंस्ट्रक्टर यूज़ करके दिखाओ, और 1-2 कोडिंग के नॉर्मल से फंक्शंस बनाने को बोले। ये राउंड इजी था, लेकिन शुरुआत में थोड़ा डर लग रहा था। फिर सेकंड राउंड था मेरा टेक्निकल राउंड 2, जिसमें उस जो बंदा था उसने मेरे को कोड स्निपेट्स दिए थे पाइथन बेस्ड। वो कोड स्निपेट्स को देख के मुझे आउटपुट बताना था। उसने मुझे 6 पाइथन कोडिंग स्निपेट्स दिए थे, जिसमें से मैंने 5 सही बताए थे और 1 मैंने गलत बताया था। लेकिन जब शॉर्टलिस्ट आई तो मेरा नाम था, तो मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो गया था कि हाँ चलो, नाम है मेरा शॉर्टलिस्ट में। अब हमारा था लास्ट राउंड कोडिंग का। ठीक है, इस कोडिंग राउंड में उसने मेरे से 2 DSA के क्वेश्चन सॉल्व करवाए। ये टेक्निकल राउंड 3 था। ठीक है, इसमें उसने मेरे से 2 कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व करवाए। एक था 2 सम और दूसरा वाला था 3 सम, जो लीड कोड पे सबसे फेमस क्वेश्चन हैं। दोनों ही क्वेश्चन की पहले उसने मेरे से अप्रोच पूछी और उसके बाद उसने मुझे करने को दिया। पहला क्वेश्चन पूरा करवाया, दूसरा क्वेश्चन की अप्रोच पूछ के मुझे छोड़ दिया था, वो भी मेरा क्लियर हो गया था राउंड। अब लास्ट में आया HR राउंड। जो HR राउंड होता है ना, वो मतलब पहले मुझे लगा था वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछेंगे HR राउंड में, वही जो तुम्हारे टिपिकल HR क्वेश्चंस होते हैं जो हम लोग नेट से पढ़ के जाते हैं। लेकिन काफ़ी चिल सीन था, उन्होंने मेरे से ज़्यादा कुछ नहीं पूछा, बस पूछा कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था इंटरव्यू राउंड का, और जो मैंने पेपर अब तक दिए जितने भी राउंड्स के, वो कैसा एक्सपीरियंस था, मैं क्यों ज्वाइन करना चाहता हूँ। और फिर 1 या 2 हफ्ते बाद शॉर्टलिस्ट आ गई थी, जिसमें से मेरे कैंपस से 13 बच्चे सिलेक्ट हुए थे, जिसमें से एक मैं था।